हाय। यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए जिनका इलेक्टिव हिंदी है 1 और 2 में, यानी कि प्रथम गौण या द्वितीय गौण में जिसका हिंदी है, उनके लिए पेपर 5 का एक प्रश्न है झांसी की रानी कविता का सारांश। तो यहाँ हम झांसी की रानी कविता का सारांश देखेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूरी फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी उन सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका आप अर्थ देखते हैं। प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। आगे देखते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता की इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा देते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुडियों की बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवियत्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी, बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेल हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान नहीं थे। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजों और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कहा गया है कि उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल आदि। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना शासन नहीं जमाया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, या पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पर इस पद में कहा गया है कि अंग्रेजों की निर्लजता का जो वर्णन है उसे बताया गया है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य तो हड़पते थे, साथ ही वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुकवत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, अब उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ कहा गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहेब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने दी ज्वाला, सुलगाई थी यह स्वतंत्रता की चिंगारी, अंतरम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छियाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर के मुंह सुनी कहानी थी। इस पद में बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ या कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग दिया था। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधनपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला शर्मा नाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर के मुंह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी की कविता का अर्थ इस पद में यह होता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधुपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांति थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचे, आगे बढ़ा जवानों में, लाल रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, अब उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर के मुंह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कहा गया है कि इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के कौशल शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर
गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी। थी बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवयित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट के तक ले गई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जहाँ के राजा सिंधिया और ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर